नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन जीने के 7 ऐसे मूल मंत्र के बारे में जिनको अगर अपने लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो ये मूल मंत्र जो तो आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। और हाँ, जो मैं आपको आखिरी 7वां मूल मंत्र बताऊंगा जीवन जीने का, वो इतना बेहतरीन है कि इन 6 से जो आप में इच्छा पहले जानेंगे उनसे बेहतर साबित आपके लिए हो सकता है। तो इन सभी मूल मंत्र को जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो जो हमारा पहला मंत्र है वो है मानवता का। जी हाँ, अगर आप एक बढ़िया बेहतरीन जीवन जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको जो तो लोग अच्छे से जाने, आप समझे कि आप क्या हैं, तो आपके अंदर ये भावना जरूर होनी चाहिए, मानवता की भावना, दयालुता की भावना। और कोई कुछ कर रहा है, आपके अंदर दया है, उसमें कमजोरी है, वो व्यक्ति कमजोर है, किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको परेशानी है और आपके अंदर ये मानवता की भावना है, आप हम्बल हैं, आप दयालु हैं, तो आप उसकी मदद कर दीजिए। आप ऐसा करते हैं, दयालुता रखते हैं, हम्बल रहते हैं, तो सामने वाले ऊपर जो तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और आपके बारे में जो तो वो अच्छा सोचता है। जब आपके बारे में अच्छा सोचता है जो तो आपको दिल से दुआएं देता है। जो दिल से दी गई दुआएं होती है वो व्यक्ति को जो तो अर्श से पर्श तक, व्यक्ति को जो है तो वो बहुत ऊपर तक ले जाती हैं। इसीलिए जो पहला मंत्र हमारा ये है कि हमें जो बिल्कुल हम्बल रहना है, मानवता का पालन करना है, हमें दयालु रहना है, किसी के प्रति हमें क्रूरता नहीं दिखानी है, बिल्कुल दयालुता के साथ उनसे पेश आना है। और फिर जो हमारा दूसरा मूल मंत्र है वो ये है साहसिकता का। जी हाँ, ये इतनी बेहतरीन आदत है, मंत्र आप कुछ भी इसको मान लें कि अगर आप साहसी हैं, आपके अंदर साहस करने की क्षमता है, और मान लीजिए आप कुछ किसी फील्ड में कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं और लोग आपके बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं कि ये करेगा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारी लोग बातें बोलते हैं, निगेटिव बातें बोलते हैं जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। लेकिन अगर आपके अंदर साहस है कि हाँ आप बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप चाहे जो बोलिए कि जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं दिखा दूंगा कि हाँ आप गलत थे और मैं सही था। मतलब आपके अंदर साहस करने की क्षमता है। और ये क्षमता, साहस करने की क्षमता जिस व्यक्ति के पास होती है, वो व्यक्ति जो है तो अपनी असफलताओं को इकट्ठा करते एक दिन में तो इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेता है कि बोलने वालों तक की आवाज़ तक उसके कानों तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए अगर अपने अंदर आप आदत डेवलप कर लेते हैं, साहस करने की आदत, जो तो आपकी आदत जो तो बहुत ऊपर तक ले जाएगी और आप अपने लाइफ में बहुत सारी सफलताएँ हासिल करवाएगी। अब जो तीसरा मंत्र है वो है क्षमाशीलता का। जी हाँ, अगर आप क्षमाशील हैं, आप खुद को क्षमा कर सकते हैं कि यार मुझसे ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करते हैं। अगर किसी दूसरे ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कुछ भी मान लीजिए कर दिया, आपके अंदर ये शक्ति है कि आप उसको क्षमा कर सकते हैं, आप सहन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वो भी इंसान है, गलती उससे भी हो सकती है। अगर आपके अंदर ये क्षमता है सहन करने की, क्षमाशीलता की, जो तो ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आगे कुछ कर रहे फील्ड में, आपको कहीं कुछ कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, आपको गुस्सा तो लगती है, लेकिन अगर हम आपके अंदर ये क्षमता है, चलो छोड़ देते हैं, इंसान तो ही है, इंसान से ही गलती होती है, तो ये तो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। क्योंकि मान लीजिए हमारे जो आपने लक्ष्य बनाया है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो आपको आपके इस लक्ष्य के बीच में अरोड़े बनेंगे। लेकिन आप क्रोधित हो जाएंगे, कुछ उनको करने लगेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लेकिन अपने आपके अंदर ये आदत है कि तो आप उसको क्षमा कर देते, चलो भाई ठीक है, तुझसे गलती हो गया, क्षमा करते हैं। ये आदत जो तो आपको उस लेवल तक ले जाएगी कि रोकने वाले लोग जो तो आप तक कभी भी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए तीसरा जो हमारा मूल मंत्र यही है कि अगर आपके अंदर क्षमाशीलता की भावना है तो आप बहुत आगे तक ले जाएंगे। आप खुद को क्षमा करिए, दूसरों को क्षमा करिए। दूसरे ने कोई गलती की है, आपने खुद ही गलती की है, तो आप खुद को क्षमा करिए और दूसरों को भी क्षमा करने की सीखिए। जो हमारा चौथा मूल मंत्र है वो है ईमानदारी। जी हाँ, ईमानदारी, कहते हैं होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सबसे बेहतरीन नियम है। अगर आप किसी भी काम के प्रति ईमानदार हैं और मान लीजिए कुछ भी काम कर रहे हैं, छोटा से छोटा काम अगर बिल्कुल उसको बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं तो आपको आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी तो फिक्स है। अगर आप ईमानदारी से किसी भी काम को करते हैं, पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो सफलता जो है आपको आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। और मान लीजिए आपने ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति का विश्वास जीत लिया तो बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए ईमानदारी बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, आप किसी भी काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी है, अगर उसके प्रति ईमानदार है ना, तो ये आपकी ईमानदारी है तो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगी, बहुत आगे तक ले जाएगी। उन लोगों से जो बेईमानी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, उन लोगों से तो आप बहुत आगे तक चले जाएंगे और जो तो उनका लेवल जो तो आपसे बहुत नीचे रहेगा। इसलिए जो ईमानदारी वाली आदत, ईमानदारी वाला मंत्र है, ये आपको जो तो आपकी लाइफ में वो लेवल प्रोवाइड कर देगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। इसलिए ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब जो हमारा 5वां मंत्र है वो है समझ बूझ। जी हाँ, अगर आप कुछ कर रहे हैं और आप उसमें कुछ देख नहीं रहे किसमें क्या सही है,
क्या गलत है। मतलब समझ बूझ का मतलब सही पूरा सार यही होता है कि आप उसमें सही और गलत का फैसला कर सकें कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ। और यही बात आप दूसरे को समझा पाए कि यार तू इसमें ये गलत कर रहा है और ये तुम्हारे लिए सही हो सकता है। अगर आपके अंदर ये भावना है, ये है कि आप सही गलत का फर्क जान सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों को उसी भावना से समझा सकते हैं, फिर जो तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि आप किसी फील्ड में जाएं, आप उसमें सही और गलत का जो तो फर्क निकाल पाएंगे और जो तो आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा जो 5वां मंत्र यही है कि हमें समझ बूझ कर किसी भी काम को करना है, सोच समझ के इसमें क्या जो तो सही है और क्या गलत है। आपको गलत कभी भी नहीं करना है। आप भले थोड़ा कम सक्सेसफुल हो, लेकिन जो तो आपको गलत कदम कभी भी नहीं उठाना है। ऐसा सोच समझ कर, समझ बूझ कर जो तो सही कदम उठाना है, उसमें आगे बढ़ना। जो 6वां हमारा मंत्र है वो है गंभीरता। जी हाँ, गंभीरता मतलब बिल्कुल आप गंभीर है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी काम को लेकर, अपने करियर को लेकर आप गंभीर है ना, तो आपको सफलता गारंटेड मिलेगी। क्योंकि आपके अंदर गंभीरता है, वो सभी चीज़ें हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक धकेल रही है। धीरे धीरे भले से आपको थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप कभी हार मत मानिए, आप गंभीर रहिए किसी भी चीज़ के प्रति कि हम इसको करूँगा, इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी काम के प्रति, किसी भी लक्ष्य के प्रति आप गंभीर रहते हैं ना, तो ये गंभीरता की आदत आपको उस आगे तक ले जाती है। कोई भी व्यक्ति जो तो आपको सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। जो तो आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग, उनकी आवाज़ तक आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आप गंभीर रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति। अगर आप गंभीर रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, आप बहुत आगे तक जाएंगे। अगर अपने काम के प्रति गंभीर रहेंगे तो आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे, और जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसलिए गंभीर रहिए अपने काम के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति, और सफलता हासिल करते रहिए। जो हमारा आखिरी मंत्र है, और मैंने आपसे कहा भी था कि ये इतना बेहतरीन मंत्र है जो आपके इन 6 मंत्रों को, जो आपने 6 मंत्र सुने हैं, इन सभी मंत्रों का जो तो सबसे बेहतरीन मंत्र है। जो हमारा सबसे आखिरी मंत्र 7वां वो है विनम्रता। जी हाँ, ये इतना बेहतरीन शब्द, इतनी बेहतरीन आदत है, इतना बेहतरीन मंत्र है। अगर आपके अंदर ये है, आप विनम्रशील हैं, अगर मान लीजिए आपने कुछ गलती की और आप उस गलती से सीख रहे हैं, आप विनम्रशील हैं, आपको कुछ बोल रहा है कि तेरे अंदर ये कमी है और उसको ध्यान से सुन रहे हैं, विनम्रशील होकर सुन रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, विनम्रशील रहता है, तो सामने वाले को सुनता है, गुस्सा नहीं करता है, अपने कमजोरियों को देखता है कि हमारी कमजोरियाँ क्या हैं और खुद को इम्प्रूवमेंट करता है, तो ये व्यक्ति जो तो 100% गारंटी है उसको सफलता मिले ही मिलेगी। भले से आज नहीं मिले, लेकिन कल मिलेगी, लेकिन उसको जो तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक गारंटी है, 100% बात गारंटी है। क्योंकि जब आप विनम्र रहते हैं तो आप खुद को जान पाते हैं कि कमजोरियाँ क्या हैं और आपकी मजबूतियाँ क्या हैं, और अपनी मजबूतियों को जो आप और ज़्यादा मजबूत करते हैं और अपनी कमजोरियों को सुधारते हैं तथा उनको भी मजबूत करते हैं। तो ये फर्क होता है विनम्र होने से। दोस्तों, यही 7 मूल मंत्र थे जिनको आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, उतार लेते हैं ना, तो 7 मूल मंत्र जो तो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, आपको उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि जहाँ तक जो तो आप पे ईर्ष्या करने वाले लोग कभी भी नहीं पहुँच सकते। दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के पास जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हम कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।